नमस्कार दोस्तों, आपका आरडी क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में। आप सभी ने उनके जीवन के बारे में कई बातें सुनी होंगी। उनकी शिक्षा, उनकी खोज, इन सब के बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनिए अगर आप इच्छुक हैं तो। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में मैं आज बात करूंगी। उनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, उन्होंने आध्यात्म की खोज कैसे की, कैसे उनकी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई, कैसे उन्होंने संन्यास लिया, भारत भ्रमण किया, शिकागो विश्व धर्म महासभा में क्या किया, पश्चिमी देशों में यात्रा की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, साहित्यिक योगदान दिया, उनके अंतिम दिनों की कुछ बातें और स्वामी विवेकानंद ने हमें विरासत में क्या क्या दिया, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ये शुरू करते हैं उनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता का हाई कोर्ट के एक सफल वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और बुद्धिमान महिला थी। नरेंद्र बचपन से ही तीव्र बुद्धि और गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा वाले थे। उनकी मां ने उन्हें धर्म और संस्कृति के मूल्यों से परिचित कराया, जबकि उनके पिता ने उन्हें तार्किक और वैज्ञानिक सोच का महत्व समझाया। नरेंद्र नाथ की प्रारंभिक शिक्षा मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में हुई। वे अत्यधिक मेधावी छात्र थे और अपने अध्ययन के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने वेदांत, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही वे पश्चिमी दर्शन, इतिहास, विज्ञान और साहित्य में भी गहरी रुचि रखते थे। बात करते हैं अध्यात्म की खोज के बारे में। नरेंद्र नाथ ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में आध्यात्मिक सत्य की खोज में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात की। वे अनेक सवाल पूछते थे, जैसे क्या आपने भगवान को देखा है? इस खोज के दौरान वे ब्रह्म समाज से भी जुड़े, लेकिन उन्हें वहां अपने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता केशव चंद्र सेन ने उन्हें कुछ समय के लिए संतुष्ट किया, लेकिन नरेंद्र की आंतरिक जिज्ञासा शांत नहीं हो सकी। इसके बाद उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। सुनिए कि कैसे हुई उनकी मुलाकात। 1879 में नरेंद्र नाथ रामकृष्ण परमहंस से दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मिले। इस मुलाकात ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। रामकृष्ण ने नरेंद्र के सभी प्रश्नों का उत्तर अत्यंत सरलता और प्रेम पूर्वक दिया। नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण के शिष्य बनने का निर्णय लिया और उनके सानिध्य में आत्मज्ञान और ध्यान की गहरी शिक्षा प्राप्त की। रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ को समझाया कि ईश्वर को देखा जा सकता है, उन्हें अनुभव किया जा सकता है। इस शिक्षा ने नरेंद्र नाथ को गहरे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने संन्यास और भारत भ्रमण कैसे किया, जानते हैं। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना नाम विवेकानंद रखा। उन्होंने अपने गुरु के अन्य शिष्यों के साथ मिलकर बेलूर मठ की स्थापना की। इसके बाद वे पूरे भारत का भ्रमण करने लगे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की, जिससे उन्हें देश की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का गहन ज्ञान हुआ। विवेकानंद ने हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। इस दौरान वे साधु के वेश में रहे और साधारण जनजीवन का अनुभव किया। उन्होंने गरीबों, दलितों और पीड़ितों की दशा देखी और समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को समझा। उनकी यात्राओं ने उन्हें भारतीय समाज की गहरी समझ दी और उन्हें समाज सुधार के प्रति प्रतिबद्ध किया। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने
शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। 11 सितंबर 1893 को दिए गए उनके ऐतिहासिक भाषण ने पूरे विश्व का ध्यान भारतीय दर्शन और वेदांत की ओर आकर्षित किया। उनके अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन ने सबका दिल जीत लिया और उनकी विचारशीलता और ज्ञान की गहराई ने सभी को प्रभावित किया। उनके भाषण ने भारतीय संस्कृति, धर्म और विचारधारा की महानता को विश्व मंच पर स्थापित किया। जानते हैं कैसे उन्होंने पश्चिमी देशों में यात्रा की। शिकागो धर्म महासभा के बाद विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में कई व्याख्यान दिए। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और वेदांत का प्रचार प्रसार किया। उनके विचारों ने पश्चिमी देशों के लोगों को भारतीय दर्शन और अध्यात्म के प्रति जागरूक किया और उन्हें भारतीय जीवन दर्शन से जोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और अनेक लोगों को आत्मज्ञान और ध्यान की शिक्षा दी। अमेरिका में विवेकानंद ने न्यूयॉर्क, बोस्टन और शिकागो जैसे शहरों में व्याख्यान दिए। उन्होंने वेदांत और योग की शिक्षा दी और लोगों को भारतीय दर्शन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। उनके विचारों ने पश्चिमी समाज में गहरी छाप छोड़ी और कई लोगों ने भारतीय आध्यात्मिकता को अपनाया। यूरोप में उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में व्याख्यान दिए। उनके विचारों ने यूरोपीय समाज को भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रति जागरूक किया। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। भारत लौटने के बाद 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से मानवता की सेवा करना था। रामकृष्ण मिशन आज भी भारत और अन्य देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मिशन के तहत कई विद्यालय, चिकित्सालय और अनाथालय स्थापित किए गए हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों की सेवा कर रहे हैं। रामकृष्ण मिशन के कार्यों में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। मिशन ने कई विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित किए, जहां विद्यालयों को न केवल शैक्षिक ज्ञान बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। मिशन के विद्यालयों में विद्यार्थियों को सामाजिक सेवा और मानवता के प्रति समर्पण की भावना सिखाई जाती है। आइए जानते हैं उनका साहित्य में क्या योगदान रहा। स्वामी विवेकानंद के लेख और भाषण आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनके प्रमुख कार्यों में राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग शामिल है। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग का गहन विश्लेषण है। उनके लेखन ने न केवल भारतीय समाज को बल्कि विश्व भर में लोगों को प्रेरित किया। उनकी रचनाएं आज भी विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और साधकों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। विवेकानंद ने अपने व्याख्यानों और लेखों के माध्यम से भारतीय दर्शन के विभिन्न पहलुओं को सरल और सजीव भाषा में प्रस्तुत किया। उनके विचारों ने भारतीय समाज में नई चेतना का संचार किया और लोगों को आत्मनिर्भरता, सेवा और राष्ट्र प्रेम की ओर प्रेरित किया। उनके साहित्य ने भारतीय संस्कृति की महानता को विश्व मंच पर स्थापित किया और भारतीय समाज को गर्व का अनुभव कराया। उनके अंतिम दिनों में क्या हुआ जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी अनवरत कार्य किया। 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की आयु में उन्होंने महासमाधि प्राप्त की। उनके देहावसान के बाद भी उनके विचार और शिक्षाएं समाज में प्रेरणा का स्रोत बनी रही। उनके अनुयायी और प्रशंसक आज भी उनके आदर्शों और शिक्षाओं का पालन करते हैं। विवेकानंद के निधन के बाद उनके अनुयायियों को उनके कार्यों को आगे बढ़ाया और रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों को विस्तारित किया। मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद ने विरासत में हमें
जीवन की प्रेरणाएं दी है। उनके विचारों से न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में लोगों को जागरूक किया है। उनके संदेश आज भी प्रासंगिक है और युवाओं को आत्मनिर्भर, सेवा भावना और राष्ट्र प्रेम की ओर प्रेरित करते हैं। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद केंद्र जैसी संस्थाएं उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रही हैं, समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है। विवेकानंद का संदेश था कि हर व्यक्ति में ईश्वर का निवास है और हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर मानवता की सेवा करनी चाहिए। उनका जीवन, उनके कार्य और उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता और संतोष आत्मज्ञान और सेवा में है। उनके विचार और शिक्षाएं सदियों तक मानवता को मार्गदर्शन करती रहेंगी। उनकी विरासत आज भी जीवित है और अनगिनत लोगों को प्रेरित कर रही है। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण और विचार क्या थे? स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण और विचार अत्यंत व्यापक और गहरे थे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को सरल और सजीव भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे आम लोगों को उनकी गहराई समझ में आ सके। उनके विचारों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और युवाओं को आत्मनिर्भरता, सेवा और राष्ट्र प्रेम की ओर प्रेरित किया। विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा के लिए व्यक्ति को तैयार करना है। उन्होंने कहा, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए तैयार करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र निर्माण, नैतिकता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनका यह संदेश युवाओं को प्रेरित करता है कि वे अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और उन्हें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने समाज के हर वर्ग को यह संदेश दिया कि वे अपने व्यक्तियों को, अपनी शक्ति को पहचाने, उन्हें समाज की भलाई के लिए उपयोग करें। विवेकानंद का मानना था कि धर्म और आध्यात्म का उद्देश्य व्यक्ति को एकता, शांति और सेवा की भावना से जोड़ना है। उन्होंने कहा, धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। जब तक हम गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारा धर्म अधूरा है। उनके विचारों ने समाज को सेवा और परोपकार के महत्व को समझाया और लोगों को आत्म संस्कार की दिशा में प्रेरित किया। विवेकानंद ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया और समाज सुधार की दिशा में कार्य किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के महत्व को समझाया और उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उनके विचारों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और समानता, न्याय और सेवा की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक रहा। उनके विचारों ने पश्चिमी समाज में भी गहरी छाप छोड़ी और लोगों को भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रति आकर्षित किया। उनके शिकागो धर्म महासभा में दिए गए भाषण ने भारतीय संस्कृति और वेदांत की महत्ता को विश्व मंच पर स्थापित किया। विवेकानंद के विचारों ने पश्चिमी समाज में आत्मज्ञान, ध्यान और योग की दिशा में जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने पश्चिमी समाज को भारतीय दर्शन के गहरे और गहन सिद्धांतों से परिचित कराया। उन्हें आत्म संस्कार और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित किया। उनके विचारों ने पश्चिमी समाज में भी सेवा, परोपकार और मानवता की भावना को बढ़ावा दिया। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके विचार सदियों तक मानवता को मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि सच्ची सफलता और संतोष आत्मज्ञान, सेवा और परोपकार में है। उनके विचारों ने भारतीय समाज को नई दिशा दी और युवाओं को आत्मनिर्भरता, सेवा और राष्ट्र प्रेम की ओर प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद का संदेश था कि हर व्यक्ति में
ईश्वर का निवास है और हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर मानवता की सेवा करनी चाहिए। उनका जीवन, उनके कार्य और उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता और संतोष आत्मज्ञान और सेवा में है। उनकी शिक्षाएं और उनके कार्य हमें यह हमेशा प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन को उच्च आदर्शों और मूल्यों के साथ जिए और मानवता की सेवा के प्रति समर्पित रहें। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं सदैव हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमारे मार्गदर्शक बनी रहेंगी। तो भाइयों और बहनों, आशा है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानकर उनके आदर्शों और संदेश को आप भी अपने जीवन में धारण करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप इसी तरह की और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।